ओशियन गेट की टाइटन सबमरीन ने अपना सफर कनाडा के सेंट जॉन पोर्ट से शुरू किया, जिस लोकेशन पर इसको ओशन के अंदर डाइव करना था। ये सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में बाकी है और इसी पॉइंट पर ठंडे पानी के नीचे ओशन की गहराइयों में टाइटैनिक का शिप रेत भी मौजूद है। सैटरडे 17 जून 2023 को यह सफर शुरू किया गया और प्लान के मुताबिक अगले दिन संडे को सुबह 8 बजे टाइटन को पानी में उतारा जाना था। आपको यहां बताते चलें कि डाइव से पहले टाइटन में एक प्रॉब्लम्स नोटिस किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी जान दांव पर लगाकर इसको ओशन में उतार दिया गया। वह क्या दिक्कत था और आखिर पता होने के बावजूद भी यह खतरा क्यों मोल दिया गया? हिंदी रोमांचक कहानियां में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस सफर में टोटल 5 लोग मौजूद थे, जिसमें एक्शन एविएशन के फाउंडर हर्निश हार्डिंग भी मौजूद थे। इन्होंने जेफ बेजोस के साथ स्पेस में भी ट्रैवल किया था। दूसरे नंबर पर स्कॉट रश, जो ओशियन गेट के सीईओ भी थे। यह अमेरिकन कंपनी ओशन टूरिज्म के लिए सबमर्सिबल काम करती है। तीसरे नंबर पर 70 साला पॉल हेनरी थे, जिन्होंने पहले भी टाइटैनिक को विजिट किया था। ये शिप रैक के एक्सपर्ट थे और इनको टाइटैनिक के बिखरे हुए पार्ट्स की काफी जानकारी थी। और आखिर में पाकिस्तानी बिजनेस टायकून शहजादा दाऊद अपने बेटे सुलेमान के साथ इसी सबमरीन का हिस्सा थे। सेफ्टी जोन को ड्राइव करने से पहले हर्निश हार्डिंग ने इंटरनेट पर अपना आखिरी पोस्ट किया था। उनका कहना था कि ज्यादा सर्द मौसम की वजह से उनकी डाइव डिले हो गई है। कल सुबह को जब थोड़े वक्त के लिए मौसम अच्छा होगा तो हम डाइव कर जाएंगे। ये 5 लोग अपना शौक पूरा करने के लिए मशहूर जहाज टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे थे। 1912 में डूबने के बाद अगले कई सालों तक इसको तलाश करने की कोशिशें जारी रहीं, लेकिन अटलांटिक ओशन की हार्श कंडीशन के कारण यह काम इतना आसान नहीं था। फिर 1985 में जाकर आखिरकार ओशन फ्लोर पर आरएमएस टाइटैनिक का मलबा मिल ही गया। टाइटैनिक अपने पीछे इतने सवाल छोड़कर गई थी कि अब इनके जवाब की खोज करने का वक्त आ चुका था। दर्जनों एक्सपीडिशन अरेंज किए गए, जिसमें अलग अलग कंट्रीज के एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स ने टाइटैनिक शिप का रुख किया। कैनेडियन फिल्म मेकर जेम्स कैमरून ने 1995 में टाइटैनिक के मलबे के दर्जनों दौरे किए और फिर 1997 टाइटैनिक मूवी रिलीज की गई। रही सही कसर टाइटैनिक मूवी की कामयाबी ने पूरी कर दी। इसने इतनी धूम मचाई कि अब टाइटैनिक के मलबे को खुद जाकर देखना करोड़ों लोगों का ख्वाब बन गया। यानी यह काम अब सिर्फ रिसर्च के मकसद तक ही मौजूद नहीं, बल्कि शिप रैक साइट पर टूरिस्ट भी जाना शुरू हो गए। कहा जाता है कि ओशन की गहराई तक जाना स्पेस में जाने से भी ज्यादा मुश्किल है और इसकी सबसे बड़ी वजह है पानी का प्रेशर। टाइटैनिक शिप समंदर की सतह से 4000 मीटर यानी 4 किलोमीटर नीचे है। इस गहराई को इमेजिन करना हो तो आप बुर्ज खलीफा को देखें और समझ लें कि टाइटैनिक का मलबा समंदर में करीब 5 टाइम बुर्ज खलीफा की हाइट जितना नीचे है। इस गहराई में पानी का प्रेशर 5800 psi होता है। यह उतना ही प्रेशर होगा कि इंसान के पूरे शरीर पर नहीं, बल्कि सिर्फ 1 स्क्वायर इंच के हिस्से पर एक पूरा हाथी खड़ा कर दिया जाए। तो अब आप अंदाजा लगा लें कि एक सबमरीन में कितने स्क्वायर इंच होंगे और उस पर कितना ज्यादा प्रेशर पड़ता होगा। फिर संडे तो 18 जून दोपहर को 12 बजे सबमरीन का सफर स्टार्ट होगा। नॉर्मली टाइटैनिक तक पहुंचने में 2 घंटे लगते हैं, लेकिन 1 घंटे 45 मिनटों के बाद ही मदरशिप पोलर प्रिंस, जो कि ऊपर वेट कर रही थी, उनका सबमरीन से कनेक्शन टूट गया। अगर 2 घंटे टाइटैनिक तक पहुंचने भी लगने थे तो सिर्फ 15 मिनट पहले। कनेक्शन टूटने का मतलब है कि सबमरीन टाइटैनिक के काफी करीब पहुंच चुकी होगी। समंदर की इस गहराई में सूरज की रोशनी पहुंचना नामुमकिन है और यहां हर समय अंधेरा होता है। इतनी गहराई में वायरलेस सिग्नल का टूटना एक नॉर्मल बात होती है, लिहाजा पहले इस बात को ज्यादा सीरियस नहीं लिया गया। यह पूरा ट्रिप टोटल 7 घंटों का था। 12 बजे से लेकर शाम को 7 बजे इनको वापस लौटना था, लेकिन जब शाम 7 बजे तक भी टाइटन से कोई कनेक्शन न हुआ और न ही वह वापस लौटी, तो अब ऊपर खड़ी मदरशिप में मौजूद क्रू के पसीने छूटने शुरू हो गए। कैनेडियन रिसर्च वेसल पोलर प्रिंस ने टाइटन की तलाश शुरू कर दी। 9:40 बजे पर उन्होंने यूएस कोस्ट गार्ड से राब्ता करके मदद मांगी। अगले दिन मंडे को यूएस और कैनेडियन शिप्स और प्लेन्स ने पूरे एरिया में एक प्रॉपर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने सिर्फ समंदर की सतह पर ही नहीं, बल्कि सोनार स्कैनिंग की मदद से पानी के अंदर भी अपनी तलाश जारी रखी। इस एरिया में जो कमर्शियल वेसल्स थी, उनको भी ऑर्डर दे दिया गया कि वह अपनी आंखें खुली रखें। अगले 2 दिनों तक यह तलाश जारी रही,
लेकिन टाइटन का कोई अता पता न चल सका। लेकिन फिर एक उम्मीद की किरण नजर आई। वेंसडे 21 जून को सुबह 6 बजे सर्च टीम को पानी की गहराइयों में से कुछ आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें अंडर वाटर रेडार की मदद से सुनी गई थीं। फौरन आरओवी को आवाज की डायरेक्शन में भेजा गया, लेकिन इस बार भी टाइटन की कोई खबर न मिली। अब टाइटन को हमेशा हमेशा के लिए खो देने का डर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि सबमरीन में जितना ऑक्सीजन था वह सिर्फ 96 घंटे या फिर 4 दिनों तक का था, और इस वक्त तक 4 में से 3 दिन गुजर चुके थे। लेकिन यूएस, कनाडा और फ्रांस की सर्च टीम ने हिम्मत नहीं हारी। थर्सडे 22 जून को दोपहर 12 बजे आरओवी को टाइटैनिक के मलबे के पास भेजा गया। वहां पहुंचकर जो देखा गया वह वाकई दिल दहला देने वाला मंजर था। 3:48 पीएम पर आरओवी, जो कि टाइटैनिक के मलबे के पास उसने टाइटन के पीछे का एक हिस्सा टाइटैनिक से सिर्फ 1600 फीट दूर पड़ा हुआ देखा, जो देखने गई थी टाइटैनिक के मलबे को। अब उसका मलबा ही पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन गया। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि सबमरीन पानी का प्रेशर बर्दाश्त न कर सकी और समंदर की गहराइयों में ही फट गई। इस खबर ने पूरी दुनिया में जैसे हलचल मचा दी। ओशियन गेट की सेफ्टी पर कई सवाल खड़े किए जाने लगे। ओशियन गेट के सीईओ स्टॉक रश, जो कि खुद इस मौके में अपनी जान गंवा बैठे हैं, उन्होंने 2021 में कहा था कि वह जानते हैं कि उन्होंने टाइटन को बनाते वक्त कुछ रूल्स तोड़े हैं, क्योंकि उन्होंने टाइटन को स्टील से नहीं बल्कि एविएशन ग्रेड कार्बन फाइबर से बनाया है। पर वह इस इंडस्ट्री में कुछ नई इनोवेशंस करना चाहते थे। तभी स्टील को रिप्लेस करके कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया था। पहली बार लॉन्च से पहले टाइटन को 5000 से 10,000 पीएसआई के प्रेशर पर टेस्ट भी किया गया, जिसमें वह पास हो गई थी। पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि ओशन के अंदर हजारों किस्म की ताकतें सबमरीन पर पड़ती हैं, जिसमें न सिर्फ प्रेशर बल्कि पानी का बहाव भी होता है, जो कि लहरों की वजह से पैदा होता है। इसके अलावा अंधेरे की वजह से यह भी हो सकता है कि कोई भारी पत्थर या फिर समंदर ही जीव सबमरीन से टकराई हो। कुछ भी हो, टाइटन की तबाही की एक वजह तो इसका कार्बन फाइबर का ही था, लेकिन दूसरी वजह इसमें पहले से मौजूद क्रैक्स भी थे। जी हां, टाइटन मरीन 2019 में कार स्टैनले नामी एक बिजनेसमैन को भी लेकर गई थी, और उस वक्त भी उसको ओशियन गेट के सीईओ ही ऑपरेट कर रहे थे। कान ने बताया कि उस सफर के दौरान जब वह नीचे जा रहे थे तो उनको टाइटन की बॉडी में से क्रैकिंग की आवाज सुनाई दी थी। अब जाकर जीवन के ड्राइंग सिस्टम, कोल्ड वॉर, साउंड ट्रैकिंग कैरिंग हुआ, और उस वक्त उन्होंने इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनको ओशन गेट के सीईओ, जिन्होंने खुद यह सबमरीन डिजाइन की थी, उन पर पूरा भरोसा था। लेकिन इस हादसे के बाद उन्होंने सीएनएन को बताया कि शायद वह आवाज इस बात की वार्निंग थी कि टाइटन की बॉडी पानी का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही। अगर यह बात सच है तो इसमें कोई शक नहीं कि टाइटन की बॉडी में क्रैक्स पड़ना पहले से ही शुरू हो गए थे। 2018 में ओशियन गेट के एक एग्जीक्यूटिव ने टाइटन की कार्बन फाइबर बॉडी के खिलाफ आवाज उठाई थी। उनका कहना था कि यह सबमरीन के फटने से सिर्फ चंद मिलीसेकंड पहले पता पड़ेगा, और हकीकत में भी ऐसा ही होगा। जिस गहराई में टाइटन फटी है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि उसको फटने में सिर्फ 0.3 सेकंड लगे होंगे। उम्मीद है हिंदी रोमांचक कहानियां की यह वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।